ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। तुमसे इतनी सी गुजारिश है कि सरस्वती का बेटा नहीं, बतौर इंसानियत की तुम उससे एक बार मिल लो तो शायद उसकी तबीयत संभल जाए। शादी के बाद कौन कैसा रहेगा, कौन से कमरे में रहेगा, क्या क्या गेम्स खेलेंगे वो लोग, सारा प्रोग्राम बना लिया था। अब शादी कैंसिल हो गई तो उसका सबसे ज्यादा दुख रिया को हो रहा है। अब वो अपने आप को और ज्यादा अकेला महसूस कर रही है। और दूसरी तरफ रानी सोनू को सामने बिठाकर शादी का मजाक बना रहा है। कुकू, मुझे लगता है कि तुम्हें इस काम के लिए मुझे या किसी और औरत को नहीं भेजना चाहिए। जैसे कि मेरा और महेन का इक्वेशन बन गया है, उसी तरह अगर करण जैसा कोई आदमी जाकर श्वेतलाना को ये बात समझाए तो मुझे लगता है कि उसे ये बात आसानी से समझ में आएगी। निशी, आज मैं समझ सकती हूँ कि जब मैं महेन की जिंदगी में दाखिल हुई थी उस वक्त तुम पर क्या गुजरती रही होगी। जानती हो, जब से मैत्री आई है ना महेन की जिंदगी, तब से ऐसा लगता है जैसे मैं भी उसी दौर से गुजर रही हूँ निशी। यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हारे घर आया वो था वो आपका पीछा करते हुए आया था, वरना अगर हम उन लोगों पर एहसान करें तब भी हमें उनके पास जाना पड़ता है। वो कभी गए हैं किसी के यहाँ आज तक? उस वक्त अगर आपने मुझे जरा सी भी हिंट दी होती तो मैं उनकी तहकीकात का रुख बदल देता। ये मेरी दिली तमन्ना है। आई लव यू राजीव, और मैं तुमसे शादी। मिस्टर निशी, आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। अब मेरी समझ में आया कि मेरी पीठ पीछे इस घर में क्या चलता रहा है। अपने लाडले बेटे के साथ चोरी छिपे मिलते रहती हो ना तुम। शट अप, शट योर माउथ करण। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता जिंदगी भर। और तुम पर तो मुझे पहले से शक हो गया था मां कि अपने चाहते लाडले का घर छोड़कर तुम मेरे साथ रहने क्यों आ गई। मुझ पर अचानक ये मेहरबानी क्यों? लेकिन आज सारी बातें साफ हो गई। वो सब एक ढोंग था, एक दिखावा था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है मां। बेकार की बातें क्यों कर रहा है ऋषभ? एक बात कान खोलकर सुन लो मां, ये घर तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हारी नाजायज जिंदगी और तुम्हारी नाजायज औलाद इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रख पाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को यहां देखकर मुझे अपने घर की पवित्रता पर धब्बा नजर आता है। अपना मुंह बंद रखो करण। तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपने सुना ना, जब भी कोई नाजायज औलाद इनके घर की दहलीज पर पांव रखती है तो इनके घर की पवित्रता भंग हो जाती है। किस घर की दहलीज की बात कर रहे हैं? मल्होत्रा खानदान की, केशव मल्होत्रा द्वारा निर्माण किया हुआ यह मल्होत्रा परिवार। और केशव मल्होत्रा की हकीकत क्या है? केशव मल्होत्रा की हकीकत यह है कि जहां भी जिस भी शहर में जाकर आप खो दिए वहां उसके एक नाजायज औलाद निकल आएगी। करण, अपनी जुबान को लगाम दो वरना तुम मेरी मां पर कीचड़ उछालोगे। मां ये मेरी भी है, लेकिन तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। हमने तुम्हें माफ किया था, तुम्हें सहारा दिया था, लेकिन बदले में तुमने हमें क्या दिया? कुछ नहीं। तुम अपनी गद्दारी से बाज नहीं आए। जानते हो क्यों? तुम्हारा खून गंदा है। प्लीज जाओ, जाओ करण, प्लीज जाओ। I beg of you, go. क्या हो गया? क्या? रिपोर्ट क्या आई डॉक्टर? डॉक्टर साहब, आप हिचकिचा क्यों रहे? चंद मिनटों में
रिपोर्ट थोड़ी बदल जाएगी। वैसे मुझे तो मालूम है रिपोर्ट क्या होने वाली है। आप सिर्फ राजीव को बता दीजिए, क्योंकि आप जब तक उन्हें नहीं बताएंगे उन्हें यकीन नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि आप दोनों को ये रिपोर्ट सुननी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट कम और खुशखबरी ज्यादा है। आपका मतलब लंप मैलिग्नेंट नहीं है? यू आर राइट। थैंक यू डॉक्टर। सुना निशी, लंप मैलिग्नेंट नहीं है। आप रो रही हैं? डॉक्टर, ये खुशी के आंसू जो दर्द और दुख को बहते हुए निकलते हैं। Anyway, you're all right, perfectly all right, and you can go anytime. Thank you so much, doctor. Okay. Thank you so much, doctor. Bye. सुना निशी। I can't believe it. No. अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, जो डॉक्टर ने कहा। You can go. अफसोस आपको ये खूबसूरत कमरा छोड़ना पड़ेगा। ये डॉक्टर ने आकर हमारा सारा सीन ही बिगाड़ दिया। तुम मुझसे बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी बातें कर रही थी। अब प्लीज, डॉक्टर जा चुका है, वो सारी बातें कंप्लीट कर दो। और सुनो, ये आंसुओं का बहाना मत बनाना, बिकॉज आज मैं वो सारी बातें सुनकर ही रहूंगा। सुन ली मैंने वो सारी बातें। आज मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। जो मांगा था मुझे सब कुछ मिल गया। राजीव, हम लोग बहुत जल्दी शादी करेंगे। फिर से कहो। हम लोग शादी करेंगे। जानते हो, जब मैंने तुम्हें अभी बाहों में ले लिया था ना, तब मैंने तुमसे 7 फेरे ले लिए थे। अब हम दुनिया वालों के लिए शादी ना भी करें ना, तो भी ठीक है। दुनिया वालों के लिए सही, लेकिन हम शादी करेंगे। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। आओ शंकर। हुक्म कीजिए मैम साहब। वही, मुझे सुनीता की थोड़ी फिक्र है। क्यों सुनीता की? क्यों? वो तो यही है ना? नहीं, यही तो बात है। वो वापस अपने घर चली गई। माफ कीजिएगा मैम साहब, आपको उसे भेजना नहीं चाहिए था। उस घर में उसकी जो दुर्गति होती है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मालूम है शंकर, लेकिन मैं क्या करूं? उसे बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाई। ये बिल्कुल बेवकूफ है एकदम। अगर उसको इसी तरह से जाना था तो आपको परेशान करने की क्या जरूरत थी? मैं तो बोलूं उसका ये सब नाटक ही रहता है हमेशा। ऐसी बात नहीं है शंकर। उसका पति आया था, सुना है बड़ी माफी मांगी है, हाथ पांव जोड़े और वापस आने के लिए कहा। और तुम सुनीता को जानते हो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ और वो पिघल जाती है। देखो, अगर मौका मिले तो एक बार उसके घर चक्कर लगाना और देखो कि वो कैसी है। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वहाँ सब ठीक हो जाए। लेकिन मैम साहब, मुझे मुश्किल ये लगता है कि वो वहाँ पे खुश होगी। फिर भी आप चाहती हैं तो मैं जाऊंगा जरूर, और आके मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वो कैसी है। थैंक यू। अच्छा, नमस्ते। हेलो रिया। अरे बेटे, तुम इसे रो क्यों रही है? रिया, कुछ बोलो प्लीज बेटे। मम्मी, आप जानती तो हैं क्या? आपकी और सौरभ अंकल की शादी कैंसिल हो गई। रिया वेट कर रही थी कि आपकी शादी के बाद आप लोग एक साथ रहेंगे। रिया बेटे, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? हमारा प्यार कम थोड़ी हो गया? हाँ? अब तो मेरे घर आते भी नहीं है और मुझे फोन भी नहीं करते। सॉरी, लेकिन मेरी एक बात सुन लो,
मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और तुम मेरी बेटी हो, और सोनू और निहाल तुम्हारे भाई हैं और नेहा तुम्हारी बहन। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। आंटी मेरी रिक्वेस्ट आपसे, बोलो। पॉसिबल हो तो पापा से आप शादी कर लीजिए, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। आंटी प्लीज। कोशिश करूंगी रिया। नहीं गायत्री, हम यह आर्टिकल हरगिज नहीं छाप सकते। लेकिन क्यों सर? देविका पर एक फीचर करना तक तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे इस आर्टिकल में देविका और कई हाई ऑफिशियल पर जो आरोप लगाए गए हैं, हम उनका रिस्क नहीं उठा सकते हैं। सच्चाई सच्चाई होती है सर, इसमें कैसा रिस्क फैक्टर? देखो गायत्री, हमारे न्यूज़पेपर पर पहले ही 2 मानहानि के केस पेंडिंग हैं। अगर इनमें से किसी ने भी, खासकर देविका, तुम्हारे इस आर्टिकल में जाहिर की गई सच्चाई को गलत साबित कर देती है, तो वो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। और तुम्हारे आर्टिकल को गलत साबित करने में वो तमाम ऑफिशियल्स उसका साथ देंगे जिनकी साठगांठ देविका के साथ है, जैसा कि तुम कहते हो। सर, आर्टिकल की एक एक बात सच है और मेरा टारगेट वो हाई ऑफिशियल्स नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो गायत्री? तुम्हारे इस आर्टिकल में उन ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम अपने इस आर्टिकल को सनसनीखेज बनाने के लिए ऐसा कर रही हो। सर, मैंने इस आर्टिकल को सेंसेशनल नहीं बनाया है, बल्कि देविका का ये पूरा रैकेट सनसनीखेज है। जिस तरह उसने स्टॉक मार्केट पे जाल बिछाया है, बस उसका ताना बाना पब्लिक के सामने रख रही हूँ। सॉरी गायत्री, हम ये आर्टिकल पब्लिक के सामने नहीं रख सकते। हाँ, अगर तुम इसे माइल्ड करती हो, सीधा सीधा आरोप लगाने की बजाय इनडायरेक्टली जाहिर करती हो, तो फिर मैं सोच सकता हूँ। सर, आपकी बातें सुनने के बाद मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अगर इस न्यूज़पेपर में सच्चाई को माइल्ड करके उसमें मिलावट करके छापने का चलन है, तो मैं यहाँ नहीं काम कर सकती। हम जर्नलिस्ट का फर्ज बनता है कि हम सच्चाई को हूबहू पब्लिक के सामने पेश करें, और अगर इस जगह में इस चीज की आजादी नहीं है, तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगी। गुनहगारों से डरकर न्यूज़पेपर छापना, बेचना और टोकरी लेकर फुटपाथ पे सब्जी बेचना, मुझे इन दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आता। ये न्यूज़पेपर मेरे लिए सिर्फ मंथली तनख्वाह नहीं है सर। अब मैं ऐसे न्यूज़पेपर के लिए काम करूंगी जहां इस आर्टिकल को छापा जाएगा। गायत्री, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे इस आर्टिकल को अपने अखबार में छापूंगा, लेकिन एक बार फिर से गौर कर लो कि तुम्हारे आर्टिकल की स्टेटमेंट सच हो। राइट? यस सर, ये मेरी जिम्मेदारी है। करण, मैं ऐसा कमाल करके आ रही हूँ कि तुम हैरान रह जाओगे। बायोस बाजार एक ऐसी न्यूज स्टोरी प्रिंट करने वाली है कि शहर में तहलका मच जाएगा। मैंने ऐसी सेंसेशनल न्यूज स्टोरी लिखी है करण, तुम देखना लोगों पर इसका क्या इफेक्ट होगा। करण, तुम पूछना नहीं चाहते मेरा न्यूज क्या है? तुम खामोश नहीं बैठ सकती हो। गायत्री, मुझे छोड़ के मत जाना। दूसरों की तरह तुमने मेरे साथ सलूक करने की कोशिश की है तो ठीक नहीं होगा। आई एम वार्निंग यू गायत्री, मुझे पलट के छोड़ के मत जाना कभी। कोई रिश्ता क्यों नहीं टिक पाता है मेरे साथ? क्यों नहीं कोई रिश्ता टिक पाता है गायत्री? मेरे आसपास कांटे लगे हुए हैं क्या? कांटे लगे मेरे आसपास? पता नहीं क्या 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 लिखा है सारी तकदीर में, समझ में नहीं आता। कौन सी लकीरें होती हैं वो जिस तरह की तकदीर देती हैं? ये लकीरें नहीं चाहिए, मैं मिटा डालूंगा। ये हाथ ही नहीं चाहिए मुझे, हाथ नहीं चाहिए मुझे। क्या कर रहे हो तुम? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। करण, हुआ क्या? आज मैं फिर से यतीम हो गया गायत्री। आज मैंने मां को खो दिया हमेशा के लिए गायत्री। ऋषभ के साथ सारे रिश्ते बनाने की गुंजाइश मिटा के आ रहा हूं। आज मैंने उन दोनों को खो दिया गायत्री। अब मैं अपनी कुर्बानी देता हूं तब भी मेरी सच्चाई पे यकीन नहीं करेंगे। और अब तुम्हारे कदम मुझसे फासला कर रहे हैं। तुम आज नहीं तो कल चली जाओगी गायत्री, तुम अभी चली जाओ। नहीं कर रही। I'm so sorry.
हाय करण। शंकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? अपनी गरज से नहीं आया हूँ, मेम साहब ने भेजा है तो ही आया हूँ यहाँ पे। मेम साहब ने तुम्हें यहाँ भेजा? हाँ, तेरी बहुत चिंता कर रही थी, तू तो कम अकल है ही। मेम साहब तुझे यहाँ से ले गई हैं तेरे भले के लिए, और तू लौट के आ गई यहाँ मरने के लिए। तो मेम साहब ने कहा जाके देख कि मर गई या जिंदा है। मेम साहब को बहुत बुरा लगा होगा ना? लेकिन मैं भी क्या करती शंकर, अगर उन्हें बताने चली जाती तो यहाँ मुझे वो कभी नहीं आने देती। अरे वो जो भी करती वो तेरे भले के लिए करती ना, तू बड़ी एहसान फरामोश है। तो शंकर, अब कुछ भी कह, इस घर के साथ मेरा नसीब जुड़ा हुआ है और मैं मेम साहब पर बोझ नहीं बनना चाहती। चल रहने दे, ज्यादा बातें मत बना है। मेम साहब ने तुझे कभी बोझ समझा है क्या? अब फिर मैं भी तो हूं ना। जानती हूँ, लेकिन शंकर अब किरण बहुत बदल गया है। अब वो मुझे बड़े प्यार से रखता है। जब से मैं लौट आई हूँ उसने मुझे एक भी बार नहीं मारा। बहुत अच्छी बात है, नहीं मारा। दोबारा अगर मारे ना तो रोते हुए मत आइयो मेरे पास या मेम साहब के पास, समझी? हाँ हाँ ठीक है, अब तू यहाँ से चला जा। चल सुनीता, मैं चलता हूँ। अरे चल निकल यहाँ से। दरवाजे पे घंटी बजाने के लिए है, सजाने के लिए नहीं लगाई। जब मैं अपनों के घर आती हूँ ना तो दरवाजे की घंटी को बजाना मैं बदतमीजी समझती हूँ। आपकी भाषा में तमीज को बदतमीजी कहते हैं और बदतमीजी को तमीज कहते हैं। नहीं करण, घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। आप बैठे प्लीज। अगर आप रुक रही हैं तो मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे करण से प्राइवेट में बात करनी है। ठीक है, तो आप जाइए, गायत्री यहाँ रुकेगी। नहीं करण, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम भी था। गायत्री, मैं फिर आऊंगी करण। गनीमत समझिए कि गायत्री यहाँ पर मौजूद थी, वरना ऐसा स्वागत करता आपका कि आपको जिंदगी भर याद रहता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे किया? कुछ तुम्हारा फायदा देखा, कुछ अपना। और करण, मैं तो तुम्हें कहूंगी कि जो खेतरी में हुआ तुम उसे भूल जाओ। आप भूल जाती हैं अगर आपके साथ हुआ होता तो? बिल्कुल भूल जाती, क्योंकि ये जो हम लोग लड़ रहे हैं या कहूं के लड़ाए जा रहे हैं, उसकी वजह से सबको नुकसान हो रहा है। भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डूबने के आसार नजर आ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं तो मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हम पर हावी पड़ रहे हैं। हम लोग तुम्हारे बगैर तरह तरह के प्लान्स तो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कॉन्क्रीट प्लान नजर में नहीं आ रहा। करण, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हम लोग कोई गलत कदम ना उठा लें। गलत कदम मतलब क्या करेंगे आप लोग? तरह तरह के सजेशंस आ रहे हैं। कोई कह रहा है ऐसे करो, कोई कह रहा है वैसे करो, लेकिन फिर भी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने तो यहाँ तक कोशिश की है कि मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रेशराइज करें कि वो लोग पब्लिक लिमिटेड हो जाएं, लेकिन अब वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने इसका भी रास्ता निकाल लिया है। क्या रास्ता निकाला इन लोगों ने? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो सिल्वर एस्टेट को बेच देंगे और केशव मल्होत्रा की जितनी भी कलेक्शन है उसे ऑक्शन करके पैसा इकट्ठा कर लेंगे। That's interesting. ये किसकी राय है? ऋषभ की पत्नी मेधा की। दाद देनी पड़ेगी मेधा के दिल की। कमाल है, तुम अपने दुश्मनों की तारीफ कर रहे हो। दुश्मनों की तारीफ करना एक अच्छे योद्धा की निशानी है। लेकिन मैं तो तुम्हारी तारीफ उस दिन करूंगी जिस दिन तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को सिल्वर एस्टेट को बेचने से रोक सकोगे। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? श्वेतलाना। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग
बेगाना राग, एक हाथ में तस्बीह माला, एक हाथ सोने की छड़ी।